नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फाउंड्रिक्स के एक और इंसाइटफुल एपिसोड में। आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो हर इंडियन इन्वेस्टर के दिमाग में कभी ना कभी आता है, स्टॉक मार्केट फॉल। व्हाई डज इट हैपन? स्टॉक मार्केट का गिरना एक ऐसे इवेंट के जैसे होता है जो पैनिक और स्पेकुलेशन दोनों को साथ लेकर आता है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि स्टॉक मार्केट के गिरने के पीछे असली वजह क्या होती है? और जब मार्केट गिरता है तो इंडियन इन्वेस्टर्स और इकोनॉमी पर इसका क्या असर होता है? आज के सेशन में हम देखेंगे स्टॉक मार्केट गिरता क्यों है, कौन से इंडियन स्पेसिफिक फैक्टर्स इसे इंपैक्ट करते हैं, इन्वेस्टर्स और इकोनॉमी के लिए इसका क्या सिग्निफिकेंस है, आपको मार्केट फॉल के टाइम क्या करना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए अब इसको स्टडी करते हैं। स्टॉक मार्केट फॉल का क्या मतलब है? सबसे पहले हम समझते हैं कि स्टॉक मार्केट फॉल का मतलब क्या होता है। स्टॉक मार्केट फॉल का मतलब है जब मेजर इंडाइसेस जैसे बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 सिग्निफिकेंट परसेंटेज से नीचे गिरते हैं। ये गिरावट एक दिन के अंदर भी हो सकती है, जिसे क्रैश कहते हैं, या धीरे धीरे कई दिनों तक एक्यूमुलेट कर सकती है, जिसे करेक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल, मार्च 2020 कोविड-19 क्रैश, सेंसेक्स ने एक दिन में 3000 पॉइंट से ज्यादा गिरावट देखी थी। 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, इंडियन स्टॉक मार्केट 50% से ज्यादा क्रैश हुआ था। इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इंडिया के स्टॉक मार्केट में गिरावट काफी बार ग्लोबल इवेंट्स के रिपल इफेक्ट से होती है, लेकिन इंडियन स्पेसिफिक फैक्टर्स जैसे इन्फ्लेशन, रूपी डिप्रिसिएशन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और एफआईआई यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का आउटफ्लो इसका मेजर रोल प्ले करता है। इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टर्स, पोर्टफोलियो वैल्यू, इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो का मार्केट वैल्यू शार्प डिक्लाइन करता है। पैनिक सेलिंग, रिटेल इन्वेस्टर्स फियर की वजह से अपने शेयर्स बेचने लगते हैं। म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी रिटर्न्स और एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू काफी इम्पैक्ट होते हैं। स्टॉक मार्केट फॉल के मेजर रीजंस। दोस्तों, अब हम समझेंगे वो मेजर रीजंस जो इंडियन स्टॉक मार्केट के गिरने का रीजन बनते हैं। हर स्टॉक मार्केट गिरावट के पीछे कई इंटरकनेक्टेड फैक्टर्स होते हैं जो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल डायनामिक्स के थ्रू काम करते हैं। चलिए इन्हें एक एक करके डिटेल में समझते हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन, इंडियन स्टॉक मार्केट ग्लोबली इंटरकनेक्टेड है। अगर वर्ल्ड की मेजर इकोनॉमीज जैसे यूएसए, यूरोप या चाइना रिसेशन का सामना करती है तो इसका रिपल इफेक्ट इंडियन मार्केट्स पर भी पड़ता है। ग्लोबल इवेंट्स, FIIs यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बिहेवियर को इम्पैक्ट करते हैं, जो इंडिया के इक्विटी मार्केट में सबसे बड़े पार्टिसिपेंट्स होते हैं। रीजंस, रिसेशन के दौरान कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी श्रिंक होती है, जो इक्विटी वैल्यूएशंस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी से FII सेफर एसेट्स जैसे यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स या गोल्ड में शिफ्ट करते हैं, जिससे इंडियन स्टॉक मार्केट पर सेलिंग प्रेशर बढ़ता है। एग्जांपल्स, 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, यूएसए का सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस के कारण इंडिया के सेंसेक्स और निफ्टी 50 में 50% से ज्यादा की गिरावट देखी गई थी। इस टाइम बैंकिंग और रियल एस्टेट सेक्टर सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुए। 2022 यूक्रेन रशिया वॉर के कारण क्रूड ऑयल प्राइसेस स्पाइक हो गए, जिससे इंडियन इकोनॉमी पर इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स बढ़े। FIIs ने ₹2.5 लाख करोड़ की इक्विटी होल्डिंग सेल कर दी, जो मार्केट डिक्लाइन का रीजन बना। डोमेस्टिक इकोनॉमिक चैलेंजेस, इंडिया की इकोनॉमी अगर वीक मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स दिखाती है तो इसका असर स्टॉक मार्केट पर डायरेक्टली पड़ता है। इन्वेस्टर्स अपने फ्यूचर अर्निंग्स एक्सपेक्टेशंस को डाउनग्रेड करते हैं, जिससे मार्केट गिरावट होती है। की फैक्टर्स, लो जीडीपी ग्रोथ, जब इंडिया का जीडीपी ग्रोथ टारगेट मिस होता है तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। इन्वेस्टर्स फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर कॉशियस हो जाते हैं। हाई इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट कंज्यूमर स्पेंडिंग और कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी पर डायरेक्टली पड़ता है। अनएम्प्लॉयमेंट, राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी का सिग्नल देता है, जिससे बिजनेसेस और इन्वेस्टर्स का आउटलुक नेगेटिव होता है। एग्जाम्पल, 2013 टेपर टैंट्रम, हाई इन्फ्लेशन और लो जीडीपी ग्रोथ की वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में शार्प डिक्लाइन देखा गया। रूपी डेप्रिसिएशन और वीक इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स इस गिरावट को एम्पलीफाई किया।
फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि FII आउटफ्लोज। FII का इंडियन स्टॉक मार्केट पर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। जब भी ग्लोबल रिस्क सेंटिमेंट नेगेटिव होता है तो FIIs अपने इंडियन इक्विटी होल्डिंग्स सेल करके सेफर एसेट्स में शिफ्ट करते हैं। रीजंस फॉर FII आउटफ्लोज: एग्रेसिव इंटरेस्ट रेट हाइक्स बाय द US फेडरल रिजर्व, ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन या जियोपॉलिटिकल टेंशंस। एग्जाम्पल 2022 FII आउटफ्लोज। US फेडरल रिजर्व के अग्रेसिव रेट हाइक्स के कारण FIIs ने ₹2.5 लाख करोड़ की इक्विटीज सेल कर दी। ये आउटफ्लोज इंडियन रुपी को वीकन करते हैं और स्टॉक मार्केट पर गिरावट का प्रेशर डालते हैं। रुपी डेप्रिसिएशन: इंडियन रुपी जब वीकन होता है तो इसका असर FIIs और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट पर डायरेक्टली पड़ता है। रुपी डेप्रिसिएशन से इंपोर्ट डिपेंडेंट बिजनेसेस की प्रॉफिटेबिलिटी श्रिंक होती है, जो स्टॉक मार्केट पर प्रेशर डालती है। इंपैक्ट ऑफ रुपी डेप्रिसिएशन: कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी। इंपोर्ट हैवी इंडस्ट्रीज जैसे ऑयल एंड गैस, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स की कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस बढ़ जाती है। FII कॉन्फिडेंस: वीक रुपी FIIs के रिटर्न्स को डॉलर टर्म्स में कम करता है, जिससे वो अपने इन्वेस्टमेंट्स सेल कर देते हैं। एग्जाम्पल 2018 रुपी डेप्रिसिएशन: रुपी ने ₹74 USD का ऑल टाइम लो टच किया था, जो स्टॉक मार्केट फॉल का एक मेजर रीजन बना। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी: इंडिया में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी या अनस्टेबल गवर्नमेंट्स स्टॉक मार्केट वॉलेटिलिटी का रीजन बनती है। इन्वेस्टर्स रिफॉर्म्स और पॉलिसी स्टेबिलिटी के लिए क्लियर मैंडेट एक्सपेक्ट करते हैं और जब ऐसा नहीं होता तो उनका कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है। एग्जाम्पल्स 2014 जनरल इलेक्शंस: मोदी गवर्नमेंट के रिफॉर्मिस्ट एजेंडा का एंटिसिपेशन था, लेकिन इलेक्शन के पहले मार्केट काफी वॉलेटाइल रहा। कोलिशन गवर्नमेंट्स के दौरान पॉलिसी पैरालिसिस के फियर स्टॉक मार्केट को इंपैक्ट करते हैं। ओवरवैल्यूएशन ऑफ स्टॉक्स: जब स्टॉक्स अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा प्राइस पर ट्रेड करते हैं तो करेक्शन इनएविटेबल होता है। ये स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग और अनरियलिस्टिक ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस की वजह से होता है। एग्जाम्पल्स 2000.com बबल: टेक स्टॉक्स हेवीली ओवरवैल्यूड थे और बबल बर्स्ट होने के बाद मार्केट क्रैश हो गया। 2021-2022 बुल रन: पोस्ट कोविड बुल रन के बाद कुछ इंडियन मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स ओवरवैल्यूड हो गए थे, जो 2022 के करेक्शन का रीजन बना। पैनिक सेलिंग बाय रिटेल इन्वेस्टर्स: जब मार्केट गिरता है तो रिटेल इन्वेस्टर्स फियर के कारण पैनिक सेलिंग करते हैं। ये डोमिनो इफेक्ट बनाता है जो मार्केट गिरावट को और एम्पलीफाई करता है। रीजंस फॉर पैनिक सेलिंग: फियर ऑफ फर्दर लॉसेस, lack of understanding about market cycles. Example, March 2022 COVID crash. Retail investors के panic selling ने market decline को accelerate किया। Mutual fund withdrawals भी इस period में काफी ज्यादा बढ़ गए थे। Stock market fall का impact: दोस्तों, स्टॉक मार्केट फॉल का असर सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स तक ही लिमिटेड नहीं होते, बल्कि इसका प्रभाव बिजनेसेस, इकोनॉमी और जॉब्स पर भी पड़ता है। मार्केट के क्रैश होने पर फियर और अनसर्टेनिटी का एनवायरनमेंट बनता है, जो एक विशियस सर्कल क्रिएट करता है। चलिए इन इम्पैक्ट्स को डिटेल में समझते हैं और रीसेंट एग्जांपल्स के साथ उन्हें एनालाइज करते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स पर इम्पैक्ट: स्टॉक मार्केट फॉल का सबसे पहला असर रिटेल इन्वेस्टर्स पर होता है, जो अपनी सेविंग्स और SIPs के जरिए इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। की पॉइंट्स: पोर्टफोलियो वैल्यू: जब स्टॉक प्राइसेस गिरती है तो रिटेल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियोज की वैल्यू शार्प डिक्लाइन करती है। ये लॉन्ग टर्म गोल्स जैसे रिटायरमेंट, एजुकेशन और वेल्थ बिल्डिंग को इम्पैक्ट करता है। एग्जाम्पल, मार्च 2022 कोविड क्रैश: पेंडेमिक के इनिशियल फेज में सेंसेक्स एक महीने के अंदर 38,000 से 26,000 तक गिर गया था, जिसने रिटेल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो की वैल्यू 30 to 40% तक रिड्यूस कर दी। म्यूचुअल फंड SIP रिटर्न और NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू सिग्निफिकेंट रिड्यूस हो जाती है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को हर्ट करता है। एग्जाम्पल 2022 मार्केट वॉलेटिलिटी: अग्रेसिव US रेट हाइट्स और FII आउटफ्लोज के कारण इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स एक साल तक नेगेटिव रहे, जिसने रिटेल इन्वेस्टर्स के विड्रॉल्स को बढ़ा दिया। पैनिक सेलिंग: रिटेल इन्वेस्टर्स जब अपने लॉसेस देखते हैं तो
पैनिक में अपने शेयर्स सेल कर देते हैं। ये सेलिंग प्रेशर मार्केट गिरावट को और एक्सेलरेट करता है। एग्जाम्पल, यस बैंक क्राइसिस 2020। बैंक के स्टॉक में गिरावट के बाद रिटेल इन्वेस्टर्स पैनिक सेलिंग करने लगे, जिसने और गिरावट का ट्रिगर बनाया। बिजनेसेस पर इम्पैक्ट। स्टॉक मार्केट गिरावट का इम्पैक्ट बिजनेसेस पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से होता है। की पॉइंट्स, मार्केट कैपिटलाइजेशन। कंपनीज की वैल्यूएशन शार्पली रिड्यूस होती है, जो उनके शेयर होल्डर कॉन्फिडेंस को इम्पैक्ट करता है। एग्जाम्पल, अदानी ग्रुप स्टॉक्स 2023। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के बाद अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में 50% तक की गिरावट देखी गई, जिसने उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन को ₹10 लाख करोड़ से ज्यादा का लॉस दिया। फंड रेजिंग चैलेंजेस। आईपीओस और बॉन्ड मार्केट से फंड रेज करना मुश्किल हो जाता है, जो एक्सपेंशन और डेट रिपेमेंट प्लान्स को डिले करता है। एग्जाम्पल, LIC IPO 2022। मार्केट वॉलेटिलिटी और वीक इन्वेस्टर सेंटिमेंट की वजह से LIC का IPO डिस्काउंटेड प्राइस पर लिस्ट हुआ, जो रिटेल और इंस्टीट्यूशनल फंड रेजिंग प्लान्स को इम्पैक्ट करता है। कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स। इकोनॉमिक स्लोडाउन का डायरेक्ट इम्पैक्ट बिजनेसेस की प्रॉफिटेबिलिटी और फ्यूचर ग्रोथ प्लान्स पर होता है। एग्जाम्पल, ऑटो सेक्टर स्लोडाउन 2019। डिमांड डिक्लाइन और स्टॉक मार्केट गिरावट के कारण ऑटोमोबाइल कंपनीज जैसे मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स के प्रॉफिट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुए। इकोनॉमी वाइड इम्पैक्ट। स्टॉक मार्केट डिक्लाइन का प्रभाव पूरे इकोसिस्टम को इम्पैक्ट करता है, जो इकोनॉमिक स्लोडाउन को एक्सेलरेट कर सकता है। की पॉइंट्स, जॉब लॉसेस। जब स्टॉक मार्केट क्रैश होता है तो बिजनेसेस अपने एक्सपेंशन और हायरिंग प्लान्स को डिले करते हैं, जो जॉब लॉसेस और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाता है। एग्जाम्पल्स, IT सेक्टर लेऑफ्स 2023। ग्लोबल मार्केट स्लोडाउन के कारण इंडियन IT कंपनीज जैसे TCS और इन्फोसिस ने अपने हायरिंग प्लान्स स्लो कर दिए, जिससे जॉब्स काफी इम्पैक्ट की। रिड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट्स। जब इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस लो होता है तो डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट स्लो हो जाती है। एग्जाम्पल्स, 2022 FII आउटफ्लोस। अग्रेसिव रेट हाइक्स और ग्लोबल अनसर्टेनिटी के कारण FIIs ने 2.5 लाख करोड़ की इक्विटी होल्डिंग सेल कर दी, जिसने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फ्लोस को डिसरप्ट किया। रिपल इफेक्ट ऑन GDP। स्टॉक मार्केट का वीक परफॉर्मेंस इकोनॉमिक ग्रोथ को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। लोअर इन्वेस्टमेंट्स और कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स GDP स्लोडाउन का रीजन बन सकते हैं। एग्जाम्पल, 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। इंडियन GDP ग्रोथ 9% से रिड्यूस होके 6.7% हो गया था, जो ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का डायरेक्ट इफेक्ट था। हाउ शुड इंडियन इन्वेस्टर्स रिस्पॉन्ड? दोस्तों, जब स्टॉक मार्केट गिरता है तो पैनिक करना नेचुरल है, लेकिन एक स्मार्ट इन्वेस्टर के लिए जरूरी है कि वो कैलकुलेटेड और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले। मार्केट के गिरने के वक्त डिसिप्लिन और पेशेंस आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। अवॉइड पैनिक सेलिंग। जब मार्केट गिरता है आपके शेयर्स की वैल्यू डिक्लाइन होती है, लेकिन ये तभी एक रियल लॉस बनता है जब आप अपने शेयर्स सेल करते हैं। एग्जाम्पल, मार्च 2020 कोविड क्रैश। जिन इन्वेस्टर्स ने पैनिक में अपने होल्डिंग सेल कर दी थी, उन्होंने लॉन्ग टर्म रिकवरी का फायदा मिस कर दिया, जब सेंसेक्स एक साल के अंदर अपना रिकॉर्ड हाई अचीव कर गया। फोकस ऑन फंडामेंटल्स। मार्केट गिरावट के वक्त अपने पोर्टफोलियो को इवेल्युएट करें और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनीज के स्टॉक्स होल्ड करें। ऐसे स्टॉक्स लॉन्ग टर्म में रिकवर करते हैं और प्रॉफिट्स जनरेट करते हैं। एग्जाम्पल, TCS और रिलायंस 2008 क्रैश के बाद स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनीज जैसे TCS और रिलायंस ने सबसे पहले रिकवरी दिखाई थी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को सिग्निफिकेंट गेन्स दिए। डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो। सिर्फ इक्विटीज में हेवीली इन्वेस्ट ना करें। डेट इंस्ट्रूमेंट्स, गोल्ड और म्यूचुअल फंड्स का मिक्स अपने पोर्टफोलियो का रिस्क रिड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल, गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स। स्टॉक मार्केट क्रैश के टाइम गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट के रूप में काम करता है। 2020 क्रैश के दौरान गोल्ड प्राइसेस 25% तक बढ़े थे। टेक प्रोफेशनल एडवाइस। मार्केट क्रैश के टाइम फाइनेंशियल एडवाइजर्स की गाइडेंस लेना एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी होती है। वो आपके पोर्टफोलियो को स्टेबलाइज करने और अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं।
दोस्तों स्टॉक मार्केट गिरावट एक नेचुरल प्रोसेस है जो इकोनॉमिक साइकिल्स का हिस्सा होता है। हर गिरावट के बाद मार्केट रिकवर करता है और स्मार्ट इन्वेस्टर्स के लिए ये नए अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है। फाइनल टेकअवेज, रिसर्च और पेशेंस रखें। मार्केट गिरावट के टाइम इन्फॉर्म डिसीजंस ले, डाइवर्सिफाई करें, अपना पोर्टफोलियो बैलेंस्ड रखें, फियर को अवॉइड करें, पैनिक सेलिंग से बचना सबसे जरूरी है। दोस्तों आपको ये एनालिसिस कैसा लगा? अगर आपके क्वेश्चंस या फीडबैक है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और बने रहिए फाउंड्रेक्स के साथ, जहां हम आपके लिए इंसाइटफुल और एंगेजिंग कंटेंट लेकर आते हैं। हैप्पी इन्वेस्टिंग।